अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, मंजर रिजवी मेरा नाम है, 5 न्यूज़ से मेरा ताल्लुक है। हम जब से ये रियासत बनी है माफियाज में ही फंसे हुए हैं। 78 साल हो गए, माफिया से निकलने का नाम नहीं हो रहा। चीनी माफिया, आटा माफिया, अभी रमजान आ रहे हैं तो जखीरा अंदोज माफिया आ जाएगी। जो चीज़ें आज 150 रुपये 100 रुपये वो 600-700 में रमजानुल मुबारक में चली जाएंगी। तो तरबियत करने की ज़रूरत है हम सब की। आप हमको भी बुलाएं, हमारी भी तरबियत करें। झूठ फरेब करप्शन में ये आलम है हमारा कि 5300 अरब रुपए जो है हुक्मरान हड़प कर चुके हैं। IMF हमें बता रहा है। तो कैसे बेहतरी आएगी अगर आप तरबियत नहीं करेंगे हम सब की। जज़ाकुमुल्लाह, बहुत शुक्रिया। और ये कुरान मजीद में अल्लाह ये फरमाते हैं कि तरबियत अपनी ज़ात से शुरू होनी चाहिए। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। कौम जिस मुसीबत में मुब्तला है उससे आप जब निकलेंगे जब आप अपने अंदर तब्दीली लेकर आएँ। तो हम जिन माफियात में फंसे हुए हैं उसका आगाज़ हम अपने इस्लाह के लिए अपने घर से करें, अपनी ज़ात से करें। या अय्युहन नबिय्यु कुल लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीन, ए नबी अपनी बीवियों से कहो, अपनी बेटियों से कहो और मोमिनीन की औरतों से। तो दूसरे लोग दूसरे दर्जे में, तो एक तो हमें यहाँ से शुरू करना चाहिए। दूसरी बात ये कि आपने सही फरमाया कि तरबियत की बहुत ज़रूरत है हर जगह, स्कूलिंग में ख़ास तौर पे। जब बच्चा सबसे पहले अपने तालीम गाह में आता है, स्कूल में, मदरसे में, तो वहाँ से ये तरबियत होनी चाहिए। वहाँ से उसको हमारे यहाँ बड़े मसले दो हैं। एक बदनज़मी कि शख्सी तौर पर हम बदनज़म हैं। दूसरी बद इंतज़ामी कि जहाँ हमारा कारोबार शुरू होता है दूसरे से ताल्लुकात शुरू होते हैं, चाहे वो हुकूमत है चाहे वो कारोबार है, हम बद इंतज़ाम हैं। तो बदनज़मी बद इंतज़ामी का इलाज हमें तरबियत के ज़रिए से करना चाहिए। और ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी दूर से पैदल आकर 700-800 साल की हमारी हुकूमत हमसे छीन ली उन्होंने, तो ये तो वो ज़माना नहीं था जो इस टेक्नोलॉजी का ज़माना था हवाई जहाज़ों का। वो तो पैदल आए थे या समंदर के रास्ते से आए थे, कितने महीने लगते थे समंदरी रास्ते से। तो उन्होंने यहाँ आकर देखा कि बर्रे सगीर के लोगों में दो खराबियाँ हैं, एक बदनज़म है और दूसरे बद इंतज़ाम है। तो उन्होंने सोचा कि इन पर तो कब्ज़ा हो सकता है, इसलिए उन्होंने आकर एक कारोबारी लोगों ने उस पर कब्ज़ा कर लिया इतने बड़े मुल्क में। और हम यहाँ कारोबारी लोग भत्तों से परेशान हो रहे हैं। तो अपने आप को मुनज़्ज़म करें, यही इसका हल है। तंजीम और तरबियत ये हमें करनी चाहिए। और चूँकि आपका मीडिया से ताल्लुक़ है तो मैं आपको भी ये पेशकश कर रहा हूँ कि अगर आप हमें मौका दें, एक हम वर्कशॉप कर लें मीडिया के हवाले से कि मीडिया की अखलाकियात क्या होनी चाहिए, मीडिया को किस खबर को देना चाहिए। क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज़ पे और व्यूज़ पे और रेटिंग पे अगर आप चलाएंगे तो रेटिंग तो उसकी आएगी जो मनफी बात होगी। तो आप मुआशरे में ख़राब चीज़ों को ढूंढ के निकाल कर लोगों को बताएंगे तो ऐसा लगेगा पूरा मुल्क बदमाश है, पूरा मुल्क करप्ट है। और अगर आप अच्छी चीज़ों को लेंगे, इस मुल्क में बहुत लोग हैं शख्सी लिहाज से, कारोबारी लिहाज से, इदारों के हवाले से, तालीम के हवाले से जो बहुत बड़े कारनामे अंजाम दे रहे हैं, उनको अगर आप लोगों को बताएंगे तो लगेगा कि हमारा मुल्क ठीक है। तो हमें इसका हुक्म भी है। तो अगर आप ऐसा कर लें कि मीडिया के हवाले से कोई वर्कशॉप आप लोग करवाना चाहें तो इंशाअल्लाह मैं खुद भी इसमें शरीक हो जाऊंगा। और हमारा भी एक छोटा सा मीडिया है तो हम इस हवाले से हमारी बिरादरी एक ही है इंशाअल्लाह। तो